हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। शुक्रवार का दिन प्रभु ने हमें दिया है। आज जुलाई 14 तारीख है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा प्रभु हमारी सहायता करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी मदद करता है, ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते चले जाएं और प्रभु की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दिल की गहराई से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप बराबर हमारे साथ जुड़े हैं, बराबर चिंता करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमें प्रार्थना में उठा रहे हैं। और हम यहाँ पर इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा को ले रहा है। सबको परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिए हैं और इन वरदानों को यदि हम इस्तेमाल करते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा होती चली जाए और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। हम पढ़ेंगे आज परमेश्वर के वचन में से पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसकी 35 पद में लिखा है, मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है वैसे किया जाए कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम दुआ करेंगे। जीवन की उत्तम आशीषों के दाता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख उपस्थित होते हैं। आज इस सुबह के वक्त, इस भोर के प्रकाश में प्रभु हम आपकी तारीफ करते हैं। आपने मौका हमें दिया है कि इससे पहले कि हम अपने दिनचर्या को आरंभ करें, हम अपने इस संसारिक कार्य को आरंभ करें प्रभु, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे सारे अपराधों को आपने क्षमा किया है। हमें क्षमा कर, हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि दिन भर प्रभु जो भी काम हम करते हैं उसमें केवल आपको महिमा मिले। बुराई से बचाएं, परेशानी से बचाएं, कठिनाई से बचाएं, ईमानदारी का जीवन दें, ताकि एक दूसरे की भलाई के लिए हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं। और शाम को प्रभु यदि आपकी योजना है तो शाम को जब हम पिता परमेश्वर अपने बिस्तर पर जाते हैं तो आपको धन्यवाद दे सकें इस बड़े उपकार के लिए, इस बड़े कार्य के लिए जो आप हमारे जीवन में करना चाहते हैं। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हमारे सारे श्रोताओं को, हमारे सारे भाई बहनों को जो प्रभु हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र में प्यारे परमेश्वर इस आवाज को सुन रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को अपने हाथों में ले, उन सारे स्टेट्स के लोगों के लिए जहाँ प्रभु जो हमारे भाई बहन रहते हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी मैगजीन जिन भाइयों के हाथों में जाते हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको आशीष दें ताकि परमेश्वर वो आपकी महिमा कान बन सके, आपके नाम को धन्य कह सके और जो आपकी योजना है प्रभु उसको पूरा करते चले जाएं। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ प्रभु जी हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए, आप उनको संभाले, आप उनकी मदद करें, उनको अपने हाथों में ले और अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे। हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं ताकि आपका दया का हाथ उन पर बना रहे। हम बड़े आदर के साथ पिता परमेश्वर हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभाले, सुरक्षित रखें, आपका हाथ उन सबके साथ बना रहे। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने।
दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, ये वचन जो लिखा गया है, पौलुस जो कह रहा है, और इस वचन में जितने प्रभु के दास और दासियों ने अपने वचन को लिखा है, उस आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जो लिखा है, वो हमारे लाभ के लिए है। ये वचन जब आप पढ़ते हैं, ये आपके लाभ के लिए, लोग लाभ देखना चाहते हैं, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए प्रियो, मैं बार बार इस वचन को कोट करता हूं, नीति वचन 22 अध्याय 4 पद, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। प्रियो, ये हमारे लाभ के लिए है। यदि आप आज्ञा का पालन करते हैं, इस नियम, इस विधि को मानते हैं, इस वचन को अपने जीवन में लेकर देखते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष देता चला जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष से भरपूर करता चला जाएगा, ताकि आप प्रभु के साथ आगे बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा को आप देखते चले जाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है। पौलुस कह रहा है 35 पद में, मैं ये बात तुम्हारी लाभ के लिए कहता हूं, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए। प्रियो, परमेश्वर को खुश करना, चाहे आप विवाहित हैं, चाहे अविवाहित हैं, चाहे आप विश्वासी हैं, चाहे अविश्वासी, परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है और इस बात के लिए कहता है कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं। इसलिए प्रियो, 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 7 पद में लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है, ताकि आत्मा जो प्रभु की ओर से हमें मिली है, इस आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। और परमेश्वर की महिमा इससे होती है ताकि हम उसको खुश करते जाएं, उसकी सेवा करते जाएं, उसके नाम को धन्य कहते जाएं। और वो इसी बात को कहता है, मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है वैसे ही किया जाए, वैसे किया जाए कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो, एक चित्त होकर परमेश्वर की महिमा करते जाओ। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, हर कदम पर हमें आगे बढ़ना है, समस्याओं में हमें आगे बढ़ना है, परीक्षाओं में हमें आगे बढ़ना है। परीक्षा है तो आनंद की बात है, परीक्षा है, लोग विरोध में है तो आनंद की बात है, लोग आपका विरोध कर रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। उनके लिए धन्यवाद देना है, उनके लिए धन्यवाद देना। इसलिए प्रभु ने उस समय भी जब क्रूस के ऊपर से पहला वचन दिया था, उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज संसार के लोग सांसारिक बातों से तोलने की कोशिश करते हैं, सांसारिक बातों से तोलने की कोशिश करते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर कहता है कि हम आत्मिक बातों की चिंता करें, और परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ये आत्मा है जो हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया था? क्या तुमने विश्वास करते हुए पवित्र आत्मा पाया था? मैं इस बात के लिए बार बार कहता हूं, परमेश्वर की आत्मा, हम सोचते हैं कि हम मसीह परिवार में, ईसाई परिवार में पैदा हो गए हैं तो हम सब कुछ जान गए हैं, लेकिन नहीं प्रियो, वचन कहता है जब तक कोई नई सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता।
परिवार में पैदा होने से कोई भी आत्मिक नहीं बन जाता। वचन पढ़ने से आत्मिक नहीं बन जाता। आपको पता होगा, शैतान ने यीशु मसीह को गिराने की कोशिश करी, वचन के द्वारा ही। शैतान भी बहुत सारा वचन जानता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता, क्या तुम्हें विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया था? क्या तुमने पवित्र आत्मा की सामर्थ को देखा? पवित्र आत्मा में होकर चलते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके पास है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, पौलुस इसी बात को कहता है कि चेलों से ये प्रश्न किया था। प्रभु ने चेलों से प्रश्न किया, ये प्रश्न अकारण नहीं था, ये अकारण नहीं था। लेकिन ये प्रश्न जो था, आज भी ये प्रश्न प्रत्येक मसीह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज यदि कोई अपने आप को मसीह कहता है, यदि आप अपने आप को प्रभु के दास और दासी कहते हैं, परमेश्वर के वचन को जानने का दावा करते हैं, तो ये प्रश्न आज भी मेरे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नए नियम में पवित्र आत्मा का आरंभ में ग्रहण करना कई प्रकार से कहा गया है। जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को जानते हैं, जिस दिन आपका नया जन्म हुआ, आप विचार करें कि नया जन्म कब हुआ। बाइबल बहुत स्पष्ट करती है, जिसने एक बार जन्म लिया है वो 2 बार मरेगा। जिसने 2 बार जन्म लिया है वो 1 बार मरेगा। ये वचन बहुत ही गंभीर है, ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रियो, वो कहता है, वो इस बात को कहता है, बहुत जगह लिखा है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है। 6 पद में ये लिखा, धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी होगा। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी प्रभाव नहीं। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं है। पहला जन्म अपने माता से, पिता से, और दूसरा जन्म पवित्र आत्मा की सामर्थ से। उस दिन जब आपने अपने गुनाहों से तौबा की, ये मसीह परिवार में पैदा होने से नहीं होता है। हम ये सोच लेते हैं, लेकिन फिर वो कहता है, इसी में 20 अध्याय के 14 पद में भी कह रहा है, इसी बात को कहता है, मृत्यु अधोलोक आग की झील में डाले गए, और ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। वो आग की झील में डाला गया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने 1 बार जन्म लिया वो 2 बार मरेगा, और जिसने 2 बार जन्म लिया है वो 1 बार मरेगा। इसलिए फिर से वो प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 8 पद में कहता है कि कौन है जो दूसरी मृत्यु से बच सकता है। दूसरी मृत्यु से बचने के लिए वो कहता है कि पर डरपोकों और अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोना, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। ये दूसरी मृत्यु है। हम इस संसारिक मृत्यु में झगड़ा करते हैं, बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, शराब पीते हैं, रिश्वत देते हैं, गलत काम करते हैं, और फिर भी इस वचन को मानने का दावा करते हैं। लेकिन वचन कहता है, पर डरपोकों, सुसमाचार प्रचार करने में डर लगता है, वचन देने में डर लगता है, परेशानी आती, कौन क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। जब मैं ईसाई परिवार में था, जब मैंने प्रभु को नहीं जाना था, वचन को तो पढ़ता था, लेकिन किसी को एक शब्द नहीं बोल पाता था, प्रार्थना भी नहीं कर पाता था। लेकिन प्रियो, जिस दिन जीवन बदल गया, 28 सितंबर 1980 को जिस दिन जीवन बदल गया, उस दिन के बाद प्रभु ने संदेश को बांटने के लिए प्रेरित करता चला गया, ताकि हम दूसरों को, क्योंकि वो कहता है कि सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। और बहुत जगह प्रकाशित वाक्य में इस दूसरी मृत्यु के बारे में बार बार जिक्र किया गया है।
इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए मुझे और आपको भी प्रेरित करता है कि मैं तुम्हें फंसाने के लिए नहीं, परंतु तुम्हारे लाभ के लिए करता हूँ। ये सब कुछ मेरे लाभ के लिए, लाभ के लिए करता है। पवित्र आत्मा के वरदानों की खोज में लगे रहो। पवित्र आत्मा के वरदानों की खोज में लगे रहो, और जब इसमें लगे रहेंगे, लोगों में से कुछ निश्चित प्रकार की समस्याएं हम पाते हैं। लोगों के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन प्रियो, यह इसलिए क्योंकि उनका सही मार्गदर्शन नहीं हो पाता। वो अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं, लेकिन वो कहते हैं उनका मार्गदर्शन सही नहीं होता। और ऐसे बहुत से खोजियों को हम पाते हैं जो इन आशयों को जान नहीं पाते, और न कि जान पाते, परंतु वे इससे वंचित रह जाते हैं, इससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए कहता है, जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। वचन में लिखा है प्रियो, यदि हम कई बार दूसरों पर दोष लगाने लगते हैं, ये ऐसा शब्द गलत कहा, ये ऐसा शब्द का नहीं, ठीक है, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन तुम जो आत्मिक हो ऐसों को संभालो। यदि आत्मिक होंगे तभी संभाल पाएंगे, नहीं तो हम दूसरों के सामने उसकी मजाक उड़ाते जाएंगे, दूसरों को जाएंगे, दूसरों के विरोध में हम काम करते जाएंगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, एक चित्त होकर प्रभु की सेवा करें। सेवा नहीं जानते हम, सेवा कैसे करनी चाहिए, सेवा तो नहीं कर रहे हैं। एक किसी व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार करना को कहा जाए तो विरोध हो जाता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ये चाहता है कि दिन बनकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और उसे और अधिक आगे बढ़ाते जाएं, ताकि पवित्र आत्मा की प्राप्ति की प्रार्थना भय और आशंका लायक ही नहीं। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको, आपकी शंकाओं को दूर करेगा, आपके जीवन को आशीष से भर देगा। इसलिए प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे ताकि प्रभु की आशीष को हम प्राप्त करते जाएं और परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष